जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 का मेला महिला नागा साधुओं बिना अधूरा रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने नागा पुरुष के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा के बारे में बातें करने से सभी लोग कतराते हैं और घबराते हैं, क्योंकि यह महिला नागा साधु अपने चमत्कारों को गुप्त रखती हैं और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती है। इसलिए लोग महिला नागा साधु के बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह एक नागा साधु है। पर आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें महिला नागा साधु को बनाते वक्त उसके शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। पर यह प्रक्रिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक आम महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। आपको पता चल जाएगा कि महिला साधु होती हैं या सिर्फ किताबों और कहानियों में ही मिलती हैं, या फिर सिर्फ पुरुष नागा साधु बन सकते हैं। देखिए, इसका जवाब मैं अभी आपको बता देता हूँ कि महिला नागा साधु होती हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों की रहती हैं, और महिला नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने जिस्म का कौन सा पार्ट त्यागना पड़ता है। वीडियो से बने रहिए और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस बार का महाकुंभ जिसे पूरी दुनिया देखेगा, पूरा विश्व देखेगा महिला साधु की ताकत को। महाकुंभ में एक बार फिर महिला नागा साधु दुनिया के सामने आएंगी। मगर क्या आप ये जानते हैं कि महिला नागा साधु आखिर कैसे बनती है, इनकी महिमा क्या है, इनकी ताकत क्या है? क्योंकि नागा साधुओं को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी महिला नागा साधु को देखा है? बहुत से लोगों का जवाब इसमें नहीं होगा, लेकिन इनकी महाताकत से हम आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि महिला नागा साधु लोगों के सामने दरअसल बेहद कम आती हैं। आमतौर पर उन्हें महाकुंभ के दौरान ही देखा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे की वजह क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि महिला साधु आखिरकार रहती कहाँ पर है, क्यों नहीं दिखाई देती, लेकिन अब महाकुंभ इनके बिना अधूरा नजर आता है। महिला नागा साधु का पता जानने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर महिला नागा साधु बनती कैसे है। क्या हर कोई महिला नागा साधु बन सकती है? क्या अगर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था जग जाए तो यूं ही नहीं नागा साधु बना जा सकता है? यह प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल होती है और हैरान करने वाली होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि महिला नागा साधु आखिर बनती कैसे है। लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्यों के बारे में भी यहाँ जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस तरह से पुरुष नागा साधु होते हैं, ठीक उसी तरह से महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु बनना बिल्कुल आसान नहीं होता। कहा जाता है कि महिला नागा साधु बनने की जो राह होती है वो बेहद ही कठिन होती है। महिलाओं की नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल होती है। जितना सरल आपको लग सकता है, उससे कई गुना ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, जिसका सामना महिला साधु को बनने के लिए करना पड़ता है। ये राह बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल है। जो इसे पार कर लेता है वही महिला नागा साधु बन पाता है। महिला नागा साधु बेहद मुश्किल, कठिन तप करती हैं। महिला नागा साधु का सारा जीवन ईश्वर की, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। देखिए, महिला नागा साधु बाहरी दुनिया में बहुत कम दिखाई देती है। महिला नागा साधु दरअसल जंगलों और अखाड़ों में रहती हैं। ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। ये कई सालों तक कठिन तपस्या करती हैं, कठिन तप में डूबी रहती हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी बनती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई महिला नागा साधु बनना चाहती है, उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि वो नागा साधु बनना चाहती है, तो उसे सबसे पहले बेहद कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे कड़ा तप करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें भी सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ता है। और किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? देखिए, वो नियम है जो हर एक महिला नागा साधु को करना पड़ता है। किसी महिला के मन में अगर नागा साधु बनने की इच्छा प्रज्वलित होती है, उसे लगता है कि वो भी साधु बनना चाहती है, तो उसे उसके लिए पहले 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का
पालन करना होता है और यह आवश्यक माना जाता है। जो महिलाएं नागा साधु ऐसा करने में सफल प्राप्त कर लेती हैं, कामयाब हो जाती हैं, अपने मन पर काबू पा लेती हैं, अपनी काम वासना पर पूरी तरह से काबू पा लेती हैं, तो उसे गुरु की ओर से नागा साधु बनने की अनुमति मिल जाती है। जो महिला नागा साधु बनती हैं, उसके पिछले जीवन के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के मन में नागा साधु बनने की इच्छा जगी है तो उसका जीवन कैसा रहा, अब तक उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसके जीवन में उसके पारिवारिक तौर पर क्या कुछ जानकारी है, वो पूरी तरह से जुटाई जाती है। साथ ही साथ जो महिला नागा साधु बनती हैं, उसे अपने गुरुओं को अपनी योग्यता का विश्वास दिलाना पड़ता है। दरअसल नागा साधु एक तरह की पदवी होती है। वैष्णव, शैव और उदासीन अखाड़े नागा साधुओं के ही होते हैं। और इतना ही नहीं, एक खास बात और है कि इन्हें अपना पिंडदान जीते जी करना होता है। ये महिला नागा साधु तभी बन पाती हैं, पहले अपना उन्हें सिर मुंडवाना पड़ता है, यानी कि पहला जो होता है, सबसे पहले उनके बालों को कटवा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला का सबसे बड़ा आभूषण उसके बाल ही होते हैं। इसलिए सबसे पहले इस मोह को त्यागा जाता है। महिला नागा साधु बनने का सबसे अहम पड़ाव है पिंडदान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी महिला को अपना पिंडदान करा दिया जाता है, यानी कि उसे हर तरह के मोह से दूर रहना पड़ता है। पिंडदान के बाद ही महिला को उस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद ही महिला नागा साधु ये स्वीकार करती हैं कि अब से वो अध्यात्म के सफर पर निकल पड़ी हैं। अब से उनका पूरा जीवन जो है वो परमात्मा के चरणों में ही रहेगा। वो परमात्मा के लिए जिएंगी और वो परमात्मा के लिए ही हो जाएंगी। अब उनका सारा जीवन उस ईश्वरी शक्ति को समर्पित हो जाता है। अब महिला नागा साधु को लेकर कुछ और भी सवाल है, क्योंकि दरअसल नागा साधु जो होते हैं वो नग्न होते हैं, लेकिन महिला नागा साधु गेरुआ वस्त्र पहनती हैं। पुरुष नागा साधु तो नग्न में ही रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को गेरुआ वस्त्र धारण करने की इजाजत होती है। लेकिन वो वस्त्र ध्यान से कहीं से भी वो सीला नहीं होता, यानी कि इसमें भी नियमों का पालन होता है। जैसे कि हम और आप कपड़े पहनते हैं, वो सिले हुए होते हैं, उसे हम अपने हिसाब से अपने अनुरूप बना सकते हैं। लेकिन महिला नागा साधु किसी भी तरह से सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। और महिला नागा साधुओं के माथे पर एक तिलक होता है और वो भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती हैं, जैसा कि नागा साधु करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उनका अलग जगह पर विशेष स्नान होता है। महिला नागा साधु बेहद सादा जीवन जीती हैं। और आपको ये भी बता दें कि नागा साधु चाहे जो भी हो, महिला नागा साधु हो या पुरुष नागा साधु हो, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना सिर कभी नहीं झुकाते और ना ही किसी की निंदा करते हैं, लेकिन उनका सिर आशीर्वाद लेने के लिए केवल वरिष्ठ सन्यासियों के समक्ष ही झुकता है। इन सभी का पालन एक नागा साधु को आजीवन करना होता है। देखिए, महिला नागा साधु को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं, जैसे कि उनके विशेष स्नान को लेकर बातें सामने आती हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि उनके लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। उनका जीवन बेहद ही सादा होता है। आपको ये भी बता दें कि अगर पूरे भारत की जिक्र करें तो नागा साधुओं की संख्या जो है वो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा है। और आपको ये भी बता दें कि साधु अगर कोई भी है तो उसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही भोजन करने की अनुमति होती है। वो अपने भोजन में कंदमूल, जड़ी बूटियां, फल पत्तियां ये सब खाते हैं। साधु संत को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ईश्वर के निकट पहुंचना है तो एक सच्चे साधु संत को देख लीजिए। सन्यासी अपने पूरे स्थान, सारे जीवन का त्याग कर देते हैं, अपना संपूर्ण वक्त उस परमात्मा के नाम कर देते हैं, उनका स्मरण करने में लगा देते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं महाकुंभ के बारे में। इस बार यूपी के प्रयागराज में लगने वाले इस महाकुंभ में बहुत कुछ खास है। वैसे इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साधु संतों तथा नागा साधुओं सहित विशेष रूप से महिला नागा साधु का भी आगमन होगा। इस वर्ष इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। लगभग 2 महीने तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों लोग गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ हासिल करेंगे। इस बार के महाकुंभ में लोगों को साधु संतों के अखाड़ों की दिव्यता भी देखने को मिलेगी। इनमें महिला साधु भी शामिल होंगी, जो केवल कुंभ मेले में ही दुनिया को दर्शन देती हैं। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ से जुड़ी कुछ बातें और नागा साधु बनने की प्रक्रिया। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते हुए जाइए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।